बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हालात हाजरा पे मबनी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में अपने मेज़बान तजम्मुल का सलाम पहुँचे। मेरे साथ हैं आज इंडोर शूट में वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादरी। नाजरीन, मामूल के मौज़ूआत के अलावा आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में लगातार कई बरसों से पुल तामीर करने के वादे मुकम्मल नहीं किए गए। कई जगहों पर मामूली बारिशों की वजह से पुल ढह गए और कई जगहों पर नाकस ड्रेनेज सिस्टम की वजह से पानी घरों के अंदर दाखिल हो रहा है। तफसीलात देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती को ईडी की तलबी के बाद एनआईए ने अपना अलहदा यानी सेपरेट चार्जशीट दाखिल किया है। इसी तरह के चार्जशीट में वहीदुर रहमान पर्रा पर भी हिज़्बुल मुजाहिदीन के साथ फाइनेंशियल लिंक्स का इल्ज़ाम आयद किया गया है। इतलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में साबिक खातून वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती को ईडी की तलबी के बाद एक और मामला साबिक वज़ीर आला पर साबिक मिलिटेंट नवीद बाबू से एक बार बात करने का इल्ज़ाम है। एनआईए ने अपनी सेपरेट चार्जशीट में दावा किया कि मुअत्तल शुदा साबिक डीवाईएसपी देविंदर सिंह ने पहली बार पूरी तरह से इस मामले के हवाले से इंकशाफात किए हैं और पहली बार एनआईए में महबूबा मुफ्ती का नाम इस तहकीकाती रिपोर्ट में शामिल हो गया है। एनआईए चार्जशीट में पीडीपी यूथ विंग के सदर, जिस पर अलहदा तौर पर हिज़्बुल मुजाहिदीन के लिए फाइनेंसर होने का इल्ज़ाम भी आयद है और इस बात से ताहम पार्टी तर्जुमान ने साफ तौर पर इनकार किया। उन्होंने कहा कि वहीदुर रहमान पर्रा पर इस तरह से सेपरेट एनआईए की तरफ से चार्जशीट दाखिल करने का मतलब है सियासी इंतकाम गिरी है। उन्होंने कहा कि वहीदुर रहमान पर्रा ने एक न सिर्फ मेन स्ट्रीम लीडर की हैसियत से बल्कि यूथ आइकन की हैसियत से जम्मू कश्मीर में मेन स्ट्रीम कल्चर को दोबारा बहाल करने के लिए पार्टी की हिदायत पर शुमाल और जनूब में बड़ी कोशिश की है। यही बात वाज़िया करता चलूं कि जम्मू कश्मीर में ईडी की तलबी के बाद महबूबा मुफ्ती ने उन्हें तहरीरी तौर पर आगाह किया था कि पार्टी का शेड्यूल पहले से ही आने की वजह से वो फिलहाल ज़ाती तौर पर और इज्तिमाई तौर पर पार्टी के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। लिहाजा वो ईडी की तलबी पर दिल्ली के बजाय अगर वो चाहे तो श्रीनगर में पूछताछ कर सकते हैं। लेकिन इस मामले ने उस वक्त यू टर्न लिया जब इस समन के बाद जब हाईकोर्ट से कोई राहत महबूबा मुफ्ती को नहीं मिली तो एनआईए की तरफ से नए और अलहदा चार्जशीट में महबूबा मुफ्ती पर नवीद बाबू के साथ एक बार बात करने का भी इल्ज़ाम है। हालांकि पार्टी लीडरान ने अपने एक बयान में कहा कि इस तरह के बयान जो हैं उन्हें कोर्ट में प्रूव करना काफ़ी मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामला से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सियासी ढांचे, सियासी बालिग नजरी और सियासी पस मंजर या इसका वजूद ख़त्म नहीं किया जा सकता है। नाज़रीन, सियासी खबर के बाद अब एक समाजी खबर जो कि इंतहाई अहम हमारे लिए जानना बड़ा लाजमी है। आप अपने बच्चों पर नज़दीक से नज़र रखें। बच्चे कब कहाँ जाएं और किस हालत में वापस आते हैं, थोड़ा सा आते वक्त और जाते वक्त थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको इसलिए बताता चलूँ कि कुछ दिन कबल यायल वानबल रावलपोरा से कमसिन और होनहार तालिब इल्म जाहिद अहमद बाबा वलद मोहम्मद अमीन बाबा साकिन यायल रावलपोरा घर से तकरीबन 11:30 बजे श्रीनगर सिटी की ओर रवाना हुआ और तकरीबन 5 बजे तक जब उनका टेलीफोन स्विच ऑफ आया और उसके बाद इस मोबाइल पर लगातार कॉलें जाने के बावजूद स्विच ऑफ चलता रहा, जिसके बाद मुतल्लिका एहतजाजी लोगों ने फौरी तौर पर पुलिस पोस्ट रंगरेट में अपनी शिकायत दर्ज कराई और पुलिस स्टेशन रंगरेट ने बरवक्त कार्रवाई करके शेरगढ़ी पुलिस स्टेशन के साथ राब्ता कायम और कोऑर्डिनेशन के साथ कई लोगों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। गिरफ्तार शुदा 4 अफराद का ताल्लुक आसपास के इलाके से है और जाहिद के करीबी दोस्तों में शुमार किए जाते थे। उन्होंने बाद में इंकशाफ किया कुछ पूछताछ के बाद कि जाहिद इस वक्त गंगबुक टेंगपोरा नाले के नजदीक है। जब वहां पर पहुंचे तो वहां पर उनकी गाड़ी मौजूद थी। चाबी के बारे में पूछा गया तो टायर के नीचे बताया गया कि वहां पे चाबी है। गाड़ी खुल गई, लेकिन अंदर से बदकिस्मती से जाहिद का क्रिकेट बैट, क्रिकेट सेट और साथ में साथ उनका जो मिठाई का पैकेट था जो उनको अपनी मैडम को देना था, जिन्होंने उनकी रहनुमाई में बड़ा अहम रोल अदा किया था, और उसके बाद अंदर लाश पाई गई। लाश मिलने के बाद मकामी लोगों ने फौरी तौर पर पुलिस को मुतला किया और पुलिस की मौजूदगी में इस लाश को फौरी तौर पर पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर लिया गया, जहां उनका पोस्टमार्टम किया गया।
آج مرحوم کی اجتماعی فاتحہ خوانی ان کے آبائی گھر یائل وانبل میں ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں انجام دی گئی۔ اس موقع پر سیاسی، سماجی اور دینی تنظیموں کے اہم سربراہوں نے شرکت کی اور مرحوم کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ مرحوم نہ صرف ایک ہونہار طالب علم تھے بلکہ سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ ناظرین، اس واقعے کے بعد جموں کشمیر پولیس نے ابھی تک 4 افراد کی گرفتاری عمل میں لائی گئی اور ایف آئی آر درج کر دی گئی۔ ایف آئی آر ہے 1621 شیرگڑھی پولیس اسٹیشن۔ ایف آئی آر درج کی گئی ہے 304/02۔ یہ معاملہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ کئی دنوں سے اس طرح کے واقعات بھی پیش آئے۔ اس سے پہلے کنی پورہ میں اس طرح کا واقعہ پیش آیا۔ خانیار میں بھی ایک دوستوں نے یاد کیا اور اس کے بعد 4500 روپیہ کا معاملہ یا لین دین آپس میں تھا اور بعد میں اس دوست کی ایک لاش وہاں پر ملی۔ یہ معاملہ بہت حساس ہے۔ علماء اور دیگر رہنماؤں کو اس پر اپنے اپنے ممبر سے ضرور بات کرنی چاہیے تاکہ اس طرح کے واقعات کو روکا جا سکے۔ ادھر جنوبی کشمیر کے کوکرناگ گڈول سے ہمارے نمائندے نے اطلاع دی ہے کہ فورسز نے آج سرچ آپریشن کے دوران ہتھیار و گولی بارود برآمد کرنے کا بھی دعویٰ کیا۔ اس موقع پر کافی دیر تک سرچ آپریشن جاری تھا۔ بعد میں پولیس نے پریس ریلیز کے ذریعے یہ بتایا کہ علاقے میں کچھ دنوں سے ہمیں اطلاعات موصول ہو رہی تھی کہ علاقے میں گولی بارود برآمد کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی، جس کے بعد بروقت کارروائی سے پولیس نے دعویٰ کیا کہ گولی بارود ضبط کیا گیا ہے۔ آپ کو سیدھے قومی شاہراہ لیے چلتے ہیں جہاں اب سے کچھ دیر پہلے محمد اقبال کٹوچ نے ایک خصوصی رپورٹ ہمیں بھیجی ہے جو کہ قومی شاہراہ کے حوالے سے ہے۔ لگاتار تیسرے دن ٹریفک کا عمل دخل کس طرح سے رہا۔ جی، موسم خراب ہونے کے بعد سری نگر جموں قومی شاہراہ پر مختلف مقامات پر پسیاں اور پتھر گرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس وجہ سے آج دوسرے دن بھی سری نگر جموں قومی شاہراہ پر گاڑیوں کی آمد و رفت بند رہی۔ اگرچہ متعلقہ حکام کی بات کریں، کلیئرنس ایجنسیز کی بات کریں تو ان کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ پسیوں کو ہٹا کر جلد سے جلد روڈ کو سری نگر جموں نیشنل ہائی کو قابل آمد و رفت بنایا جائے تاکہ جو بھی سری نگر جموں قومی شاہراہ پر مختلف مقامات پر درماندہ گاڑیاں ہیں انہیں اپنی اپنی منزلوں کی طرف چلنے کی اجازت دی جائے۔ اگر ٹریفک حکام کی بات کریں تو ٹریفک حکام کے مطابق ابھی روڈ کلیئرنس کا کام چل رہا ہے اور روڈ کلیئرنس کا کام جیسے ہی مکمل ہوتا ہے اور اگر موسم نے کروٹ نہ لی تو روڈ کلیئرنس ہونے کے بعد جو بھی درماندہ گاڑیاں ہیں انہیں اپنی اپنی منزلوں کی طرف چلنے کی اجازت دی جائے گی۔ درماندہ گاڑیوں کی جہاں تک بات کریں تو لگ بھگ 150 کے قریب اس وقت سری نگر جموں قومی شاہراہ پر چندرکوٹ، رامبن، ڈگڈول اور پنٹھیال کے مقام پر درماندہ گاڑیاں ہیں جنہیں وادی کشمیر کی طرف جانا ہے۔ وہیں اگر دوسری طرف دیکھیں کیونکہ رامبن سے جموں کا جو رابطہ ہے وہ برابر برقرار ہے جس پر گاڑیاں چل رہی ہے، حالانکہ کیفٹیریا موڑ کے مقام پر پسیاں ہیں لیکن وایا میترا گاڑیاں اس وقت جموں کی طرف نکل رہی ہے۔ یعنی یہ چیز کہ لوگوں کے لیے راحت کی بات یہ ہے کہ جو لوگ رامبن سے جموں کی طرف جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں، لیکن وادی کشمیر کے ساتھ جو ضلع رامبن کا رابطہ ہے یا ملک کے دیگر حصوں کا رابطہ ہے وہ اس وقت منقطع ہے اور کلیئرنس ایجنسیز اور ٹریفک حکام کوشش کر رہا ہے کہ جلد سے جلد پسیوں کو ہٹا کر گاڑیوں کی آمد و رفت کو بحال کیا جائے تاکہ جو درماندہ گاڑیاں اس وقت شاہراہ پر مختلف مقامات پر پھنسی ہوئی انہیں منزل کی طرف بڑھنے کی اجازت دی جائے۔ یہ ہے گلشن چناب ریور جہاں پر یہ ڈوڈا میں علاقہ موجود ہے۔ کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ علاقے میں مقامی لوگوں نے بڑی دیر سے پل کی تعمیر کا بھی مطالبہ کیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، آج ہمارے نمائندے وسیم احمد نے از خود اس علاقے کا دورہ کیا اور پایا کہ علاقے میں بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اب ووڈن بوٹس کا استعمال کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں۔ علاقے میں تجارتی، تعلیمی، سیاسی، سماجی سرگرمیاں کافی حد تک پول نہ ہونے کی وجہ سے متاثر رہتی ہے۔ مقامی لوگوں نے کہا کہ ہم نے بڑی آوازیں دی، ہم نے پرامن احتجاج کیے، حالانکہ متعلقہ ایریا میں منسٹر صاحبان R&B کے منسٹر بھی رہ چکے ہیں، ہم نے کئی بار ان کی نوٹس میں بھی لایا، لیکن ابھی تک پل تعمیر نہ ہونے کی وجہ سے مقامی لوگوں کی زندگیاں بہت خطرے میں ہے۔ اور جب اس ایریا سے اس کشتی میں آپ سوار ہو کر دوسرے ایریا جاتے ہیں، اگر اچانک طوفانی آئی، اگر اچانک پانی کی لیول بڑھ گئی تو خطرناک نتائج ثابت ہو سکتے ہیں۔ ڈر تو لگتا ہے پر کیا کرے گی اب۔ آج سے پہلے کوئی بتایا کرتا کہ راستے کا کام وغیرہ لگے گا؟ سکول وغیرہ اسی میں جاتے ہیں، بارش وغیرہ ہوتی تب کیسے اب نہیں جانا پڑتا، سکول کا دن کھل جاتا ہے۔ تو کیا اپیل کریں گے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ڈوڈا سے؟ ان سے اپیل یہ کریں گے یہ جو یہاں پہ جگہ جگہ پہ چھوٹی چھوٹی کشتیاں رکھی ہیں، کم سے کم ان کو چپو بھی ہونے چاہیے اور کشتیاں جو ہیں وہ صحیح ہونی چاہیے۔ ان کے پاس چپو پلاسٹک کا انہوں نے خود ہی بنایا ہے ٹائر کا، تو اس کو کھینچتے ہیں۔
मेरे कहने का मतलब यह है कि यहाँ कोई खतरा नहीं है, कुछ महीनों खतरा नहीं होता है, लेकिन जब पानी चढ़ता है, जवानी में आता है, उस वक्त जो वार पार आना इनका बड़ा दुश्वार हो जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनको कम से कम जब ये राख गिरती है ना, हार्ड राख जब गिर जाती है कहीं पानी में, तो उसके गिरने से इस स्मूथ पानी में वेव्स बनती हैं, जिससे किश्ती को उलटने का खतरा रहता है। और जब किश्ती उठ के जाती है, मतलब हवा में उठ के तो उधर गिरेगी, तो जो भी उसमें बच्चे होंगे या जवान होंगे या बूढ़े होंगे वो तो गिर जाएंगे। अगर उनको सेफ्टी जैकेट्स होते कम से कम वो ऊपर रहेंगे जब तक उनको निकालने का सामान तैयार किया जाए। त्राल से हमारे साथी ने इतला दी है कि इलाके में मकामी लोग काफी ज्यादा सेखवा है। ऊपरी इलाकों में मकामी लोगों का मुतालबा है कि साबिक सरकार से लेकर मौजूदा सरकार तक कई एक राब्ता सड़कें पुल न होने की वजह से मुनक़ता हो चुकी है। मकामी लोगों ने कहा कि जहां एक तरफ पानी का लेवल बढ़ने के बाद ये राब्ते खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं, वहीं इलाकों में कई एक जगहों पर नदी नालों या झरनों के ऊपर से अगर आपको पुल मौजूद न हो तो मुतासिर जिंदगी हो जाती है। मकामी लोगों ने जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा से फौरी मुदाखलत अपील की है ताकि इस राब्ते को बहाल किया जा सके। बशीर अहमद शाह नाम पिंगलिस रोजान पिंगलिस पे तकरीबन 1 किलोमीटर त्राल दान दूर ये जन हपर किलोमीटर यप आड़स मुश्किल कदलियत कहें दपान ये गोस कदल आत लाज पतम लट कह पोस कर पाने कर फंड वंड लाज शिश्तर कॉलेज ताकि जवरात में रूद जबरदस्त पतम 4 दिन वो इथे पे जन बेल सठा आई अम लोग कदल पान सी मुश्किल जबरदस्त पास गई बच्चे स्कूल बच्चे तम गए आड़ पे बचे तम अतन फोटो ये अपार्टमेंट महनात आड़ तालीम वन यम बिचार मुसीबत हम तकरीबन 30-40 गांव योर सोनू पे तकरीबन बोच पे यप खसन यप छोट लिंक रोड मेहरबानी अपील कर हुकामन ताकि ये कुन ध्यान तवज्जो तो ऐसे चल है सख्ती मसल ये कि ये नालस आब वसान मुश्किल गम नाल अपार कन बस तकरीबन 30 गांव और तो करे लटि अपील कि मतलब ये दीतो कदल या मतलब क्या पाथी वाथी दीतो ये महकम मेहन वन तान मतलब कहें मतलब कोरुक ना कहें मुश्किल ये सात पतम लटि आब वो बच्चे तम कदल पे तारान तम गई गर तम बचे बाल बाल पत या मतलब ये सानिस महलस मज अंदर अगर डिलीवरी पेशेंट कह या मतलब डायलिस पेशेंट मतलब हस्पताल नजदीक कि मतलब मुश्किल गसन मूजूब। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट तजम्मुल के साथ। नाज़रीन, हाजिन के बस स्टैंड से मिली इतलात के मुताबिक एक मकामी शख्स अजाज अहमद डार अपने अफराद खाना के हमरा जिंदगी के शब रोज गुजारने के लिए कई बार सोचा था कि शायद इसका अपना घर होगा। कुदरत को यह फैसला मंजूर न था और मामलात आगे चलते रहे और अजाज अहमद डार ने अपनी जिंदगी के यह हसीन और खूबसूरत दिन बस स्टैंड हाजिन में एक आरजी टीन के शेड में गुजारने का फैसला किया। अभी कुछ ही वक्त गुजरा था कि बीती रात में आग की होलनाक वारदात में यह शेड मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हुआ। डिप्टी कमिश्नर बाड़ीपोरा डॉक्टर उवैस से फौरी तौर पर रिलीफ का मुतालबा करते हुए मकामी लोगों ने कहा कि इस शख्स ने बड़ी मुसीबतें देखी, बड़े मुश्किलात देखे, लेकिन इस आरजी शेड में भी शायद कुदरत को यहां इसके ठहरने का शायद इंतजाम नहीं था और इंतजाम के लिए डिप्टी कमिश्नर फौरी तौर पर रिलीफ वागुजार करके इसे मुकम्मल तौर पर एक मकान तामीर करने के लिए पैसा वागुजार करे ताकि ठिठरती सर्दी में इसकी फैमिली को बचाया जा सके। गुलाम भट्ट ये शाहगुंड रोजान वोल अमिस गो बेचारा अचानक रात बांडीपोरा दावतस वथम दुशोई बस तो अमिस बेचारस रात किस नार दुतमुत कम तान मगर पावर वावर बेचारस कहें तो वो गवर्नमेंट ये गुजारिश करान अमिस गो बेचारस हेल्प मिलन अमिस गो मदद कर सहरे ये अमिस जायदाद मज लाकरस मज तो गो दो अमिस सोरे बेचारस अमिस सूरत बेचारस ना एजाज अहमद डार यह रोजान शाहगुंड तो मोलिस नाव गुलाम मोहद्दीन डार तो तवे गवर्नमेंट गुजारिश करान यह अलग मोल सुनमुत अमिस सहरे ये अमिस तमल वमल तो गो अमिस बेचारस नार सतन खत्म। नाज़रीन, ग्रामीण बैंक के बाद जम्मू कश्मीर बैंक की शाख पर भी नामालूम बंदूक बरदारों ने आज गोलियां चलाकर तकरीबन 2 लाख से ज्यादा रुपया जो है उड़ा लिया। इतलात के मुताबिक नकाबपोश बंदूक बरदारों का हमला 2 लाख रुपया भी यहां पर उड़ा ले गए, बल्कि 12 बोर
राइफल जो थी उसको भी उड़ाने में कामयाब हो गए। पुलिस ने ज़िम्न में तहकीकात शुरू कर दी, केस दर्ज किया गया। आपको याद होगा बीते हफ्ते में ग्रामीण बैंक के 2 अलग अलग हमलों में 2 शाखों से पैसा लूटा गया और आज ये इलाका जो है ये जेके बैंक चंदपोरा बडगाम से हमारे नुमाइंदे अशरफ डार ने इतला दी है कि ज़िम्न में फौरी तौर पर पुलिस ने मामले की निस्बत एक FIR दर्ज कर दी है। जम्मू कश्मीर ब्रांच चंदपुरा में खड़े हैं, जहां पर करीबन 2:40 पर कुछ नकाबपोश जो कि इस बैंक के अंदर आ जाते हैं और यहां पर जो है लूट लेके 2 लाख रुपए के लूट लेके जाते हैं। पहला जब वो बैंक के अंदर गए, यहां पर आए भाई उन्होंने यहां पर CCTV लगा था, पहले उसको जो है जो यहाँ से ले गए हैं। ये देखिए वो CCTV जहाँ पर उसका सिस्टम रखा जाता है वो यहाँ पर था, उसको पहले उन्होंने काट करके यहाँ से साथ जो यहाँ पर कैश लगाया। उसके पास ये 5 बंदे ऐसे थे जो यहाँ बैंक के अंदर और उन्होंने जो कैशर होता है उसको कैश मांगा, जब उसने कैश देने से इनकार किया उसके बाद उन्होंने जो है वेपन निकाला और यहाँ पर फायर भी किया। उसी ब्रांच के अंदर खड़े यहाँ पर पुलिस भी आई है और बैंक मुलाजिम से पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार जो बंदे हैं कहाँ से आए क्या। और जो गार्ड यहाँ पर होता है उसके पास जो वेपन होता है उसको लेने में भी वो कामयाब है। फिलहाल जो है पुलिस यहाँ पर जो है इस केस में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। इधर टाउन हॉल अनंतनाग में आज टीबी के आलमी दिन के मौके पर एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर डॉक्टरों, रिसर्च स्कॉलरों ने मुतल्लिका मौजू पर बातचीत की और टीबी से बचने के लिए फौरी तौर पर क्या कुछ एहतियात और तदाबीर होंगे उस पर मुफस्सिल तौर पर रोशनी डालनी होगी। हालांकि जम्मू कश्मीर तो क्या बल्कि दुनिया भर और मुल्क भर में मेडिकल रिसर्च एडवांस होने के बाद टीबी केसेस में रोज बरोज कमी आती जा रही है, लेकिन ये मर्ज अभी भी बहुत बड़ा चैलेंज है जिससे बचने के लिए धुआं, गैस और पोल्यूशन से दूर रहना होगा। 20 मार्च जो है ये वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे मनाया जाता है पूरी वर्ल्ड में और उसके साथ साथ हमारे अनंतनाग में एक बहुत बड़ी फंक्शन आज हो गई। तो उसमें CMO साहब, हमारे BMOs, GMC के फैकल्टी मेंबर जो सीनियर हैं और डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस ऑफिसर, वो सारे लोग बैठे थे। तो इस फंक्शन का जो हमारा एक्चुअली थीम है वो ये है कि हम हर मोहल्ले में, हर गाँव में जाके ऐसे लोगों की आइडेंटिफिकेशन करेंगे जो कि जिनकी पोटेंशियल रिस्क है कि ये डिजीज डेवलप करने की। आप सबको पता है कि ये एक बैक्टीरियम से फैलता है और ये कम्प्लीटली ट्रीटेबल है। उसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम भी है। उस स्कीम को फुली इम्प्लीमेंट करने के लिए आज, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अपनी स्पीच में भी इनको हिदायत दी है कि हमारे पास प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए और किस तरह से हम इस अहम और तारीखी जिला को इस डिजीज से मुक्त कराएंगे। तो उसके बाद अगर गॉड फॉरबिड उसमें ये इन्फेक्शन पाया गया तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से कौन सी सहूलत है, किस किस्म का उसको एक फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है, इन सब चीज़ों का मुझे लगता है पूरे डिस्ट्रिक्ट में फुकदान है। तो इसलिए हमने एक जॉइंट स्ट्रेटजी बनाई है। हमारे जितने भी हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आशाज हैं और ग्राउंड लेवल फंक्शनरी जो हैं, रेवेन्यू के, रूरल डेवलपमेंट के या ब्राह्मते हैं, सिम्टम्स हैं, उन सबको इनकी जो फैसिलिटीज़ हैं मुख्तलिफ ब्लॉक्स में, मुख्तलिफ गाँवों में, वहाँ पे उनका टेस्ट किया जाएगा और टेस्ट के बाद जो बाकी उसका ट्रीटमेंट होगा, रजिस्ट्रेशन के साथ साथ उसका बाज़ाब्ता एक मुनज़्ज़म तरीके से ट्रीटमेंट हो जाएगा। वेस्टर्न साइड पारिमपोरा बस स्टैंड की खस्ता हाली और पानी दाखिल होने के बाद आज जबरदस्त एहतजाज हुआ, जिसके बाद डिप्टी मेयर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन परवेज कादरी ने आज खुद सूरत हाल का जायजा लिया और मामला हल करने का यकीन दिलाया। यह ट्रांसपोर्ट यार्ड काफी बिजी रहता है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के लिए बड़ी तादाद में यहाँ पे ट्रकें रवाना होती है, मालबरदार ट्रकें रवाना होती है, लेकिन बस स्टैंड में पानी, कचरा और मामूलात जिंदगी मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम हो चुके हैं। आरमपोरा कॉलोनी से यह इतला है कि इलाके में पानी की निकासी का अमल न होने की वजह से बहुत ज्यादा पानी गुज़श्ता कई बरसों से इसी तरह से न सिर्फ बरसती बारिशों बल्कि इसके बाद भी जमा रहता है। मकामी लोगों ने एहतजाज करते हुए कहा, गुज़श्ता 7 बरसों से हमने डिप्टी कमिश्नर्स, मुतल्लिका उस वक्त के मिनिस्टर्स और मेंबरान असम्बली की नोटिस में मामलात लाए, लेकिन मामलात अभी तक हल नहीं हुए। उन्होंने कहा कि नाकस ड्रेनेज सिस्टम की वजह से इलाके में बरसती बारिशें जब जमा रहती है तो ये पानी काफी देर तक ठहरता है, जिससे जिंदगी के अबूर मरूर पर खलल पड़ता है। ये हम जनाब, ये आरमपुरा शुक्र कॉलोनी कमरवारी है।
14 के सैलाब के बाद यहाँ ये ड्रेनेज का फेलियर हुआ है, तब से हमने बारह यहाँ जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी तरफ हमने रुजू किया है, मगर आज तक वो टस से मस नहीं हुई है। अब एक प्रोजेक्ट यहाँ हाथ में उन्होंने लिया है अरा वालों ने, उसमें काम चल रहा है, मगर वो भी पता नहीं क्यों सुस्त काम इसका हो रहा है। यहाँ हम मासूर हो गए घरों में। यहाँ एक हमारा एक मिडिल स्कूल है, अबू तुराब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, और मस्जिद शरीफ है। ना मस्जिद में जा सकते हैं, ना हमारे बच्चे स्कूलों में जा सकते हैं, उनका भविष्य भी खराब हो रहा है। इसलिए हम आपकी वसातत से, गवर्नमेंट से ये गुजारिश करते हैं कि हमारा ये मसला हल करे। अगर वो हमारा ये मसला हल नहीं करेंगे, हम मजबूर हैं छोटे बच्चों को लेकर सड़क पर आने के लिए है। नाज़रीन, जब फ्यूल का रेट बढ़ गया, मटन का रेट भी बढ़ गया, ईंटों के भट्ठों से लगातार धुआं खारिज होने के बाद नेशनल बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट का इजरा होना। लेकिन अब आपको आज दूसरे मामले की ओर ले चलते हैं। जम्मू कश्मीर में कई कंपनीज हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, जो कि सुबह सुबह दूध सप्लाई करते हैं, लेकिन गुज़श्ता एक दिनों से दही में 2 रुपया और दूध में 1 रुपया का फी लीटर इजाफा कर दिया गया। हालांकि इस ज़िम्न में CAPD के सीनियर अफसरान का कहना है कि उन्होंने इस ज़िम्न में एक शिकायत तहरीर तौर पर पाई है, जिसके बाद तहकीकात का आगाज किया गया है। लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर प्राइवेट कंपनियों ने दूध फी लीटर 1 रुपया की कीमत बढ़ाकर जम्मू कश्मीर के आम सार्फिन को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। आप देखिए कश्मीर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, खाली दूध नहीं है। देखिए पिछले कुछ महीनों से लगातार यहाँ पे मीट वाले बस एक चीज़ पे लोग अड़े थे। एसोसिएशंस थी, एडमिनिस्ट्रेशन, काफ़ी मीटिंग्स हो रही थी, लेकिन क्या कश्मीरी लोग, मैं बार बार कहता हूँ, क्या कश्मीरी लोग खाली मीट खाते हैं? अब देखिए इस बार दूध पर प्राइसेस चढ़े हैं। अब देखना है कि एडमिनिस्ट्रेशन की रिएक्शन इस पर क्या होगी। क्या इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी? क्या मीटिंग्स होगी? क्या इनके साथ कोई बातचीत होगी? बहुत सारी ऐसी चीज़ें कश्मीर में है जिनकी रेट्स इंक्रीज हो जाती है। अब एक हफ्ते एक रेट होती है, अगले हफ्ते एक रेट होती है। सरकार बस उनको बस मीट वालों को पकड़ लो, मुर्गे वालों को पकड़ लो, जो एक ऐसी चीज़ है जिस पर डायरेक्ट नज़र है, उनको पकड़ेंगे। लेकिन हिडन प्राइसेस बहुत सारे ऐसे हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं, उनके प्राइसेस अक्सर बढ़ जाते हैं। उनको कौन चेक करेगा? सरकार को चाहिए, कंसर्न डिपार्टमेंट्स को चाहिए वो बाकायदा। देखिए मार्केट चेकिंग जो है, मार्केट चेकिंग आपको ईद से एक दिन पहले नहीं करनी है। ईद से एक दिन पहले वो मार्केट चेकिंग क्यों करते हैं, उससे आप भी बखूबी वाकिफ है। अब मार्केट चेकिंग को एक रूटीन बनाना है। मार्केट चेकिंग डेली बेस पे होनी चाहिए, हर एक प्रोडक्ट की होनी चाहिए, जो बाकायदा सरकार की तरफ से एक प्राइस लिस्ट आता है, उसको चेक करना चाहिए। जहां से ये प्रोडक्ट आते हैं, उन कंपनीज को जो प्राइस कहा गया है ऑफिशियल तौर पे, क्या वो कंपनी उसी ऑफिशियल रेट पे लोगों तक, दुकानदार तक, डिस्ट्रीब्यूटर तक, डीलर तक पहुंचाते हैं? तभी इस चीज का हल निकलेगा। वरना वो अपनी तरफ से कानूनी कागजी कार्रवाई करते हैं, ये अपनी तरफ से रेट चढ़ा देते हैं, पिस जो जाता है बीच में, वो एक आम कस्टमर पिस जाता है। थैंक यू। कीरू लंगेट में मकामी लोगों ने आज शिकायत दर्ज कराई कि लगातार पानी के बरसने से इलाके में बड़ी मुश्किलात का सामना है। यहां तक कि 2 मकामी शख्स के मकान जो हैं उन्हें जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। उन्होंने जिला तरक्याती कमिश्नर से फौरी मुदाखलत की अपील की है। इधर अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर के तलबा ने भी आज बरसती बारिशों में पानी का नजारा खूब पाया। ऐसा लग रहा था कि शायद आप ढल झील के आसपास में तालीम हासिल करने के लिए आए हों। यह ताज़ा तस्वीर है। अमर सिंह कॉलेज में सड़क का लेवल बाहर बढ़ गया और मैदान का लेवल शायद कम होने लगा, और पानी के तेज बहाव से अमर सिंह कॉलेज और दीगर कॉलेजों में भी दर्स व तदरीस का काम मुतासिर हुआ। नाजरीन, आखिर पे ये इत्तला कि 108-102 ये वो टोल फ्री नंबर्स हैं जो कि BVG इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने पब्लिक पार्टनरशिप के तहत गुज़श्ता 1 साल से जारी रखा। और इस कामयाब सफर के साथ अगर खुदा न खास्ता आपके घर में कोई बीमार है, अगर आपको कोविड-19 के सिम्टम्स आपको किसी शख्स में दिखने लगे, 108-102 यानी 102-108 आप डायल करें और एम्बुलेंस आपके घर तक पहुंचेगा। यह सफर लगातार जारी है और कंपनी ने दावा किया कि इसका अच्छा खासा असर मार्केट में देखने को मिला और अपना सफर वो आगे बढ़ाते रहेंगे। तो नाजरीन, इसी के साथ हालात हाजरा पे मबनी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में अपने मेजबान तजम्मुल के साथ मुकम्मल हुआ। चंद तिजारती पैगामात नई दिल्ली स्टूडियो से बराह रास्त आप देख पाएंगे। जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए कश्मीरी में खबरनामा। हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।